स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सॉल्ट के ऊपर बेस्ड रहेगा। हम एसिड और बेस को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो किस पे बेस्ड है? सॉल्ट्स के ऊपर। आपको ये पता है कि सॉल्ट कब फॉर्म होता है? सॉल्ट फॉर्म होता है जब भी कभी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, यही बनता है। और इसी को हम क्या कह देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर सोल्ट की प्रिपरेशन करनी है, सोल्ट को बनाना है, तो ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर प्रोडक्ट सोल्ट बन रहा होगा वो सारी रिएक्शन सोल्ट की प्रिपरेटरी रिएक्शंस के अंदर कंसीडर की जाती हैं। तो सबसे जो ईजीएस्ट रिएक्शन है वो तो यही है कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो हमेशा कन्फर्म्ड है ये कि सोल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH। ओके, HCl क्या है? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे? NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है? एक सोल्ट है, और साथ में H2O जो कि क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। तो सोल्ट प्लस वाटर बन गया। हमें किसकी प्रिपरेशन करनी थी? सोल्ट की, और सोल्ट इस रिएक्शन के थ्रू हमें मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर HCl प्लस KOH। अब मैंने बेस चेंज कर दिया, पहले NaOH लिया था, अब KOH ले लिया, तो भी प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? KCl प्लस H2O। तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड बन गया। ये भी क्या है? एक सोल्ट है। तो यहाँ पे किन चीज़ों की प्रिपरेशंस हो रही हैं? सोल्ट्स बन रहे हैं। ओके, जब हम बना रहे हैं तो अब अगर हम इनकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि किस तरीके से हम क्लासीफाई करें इन्हें, तो क्लासिफिकेशन में देखिए, जब भी आप जो सोल्ट्स हैं इनका क्लासिफिकेशन करेंगे तो बेसिकली जो सोल्ट होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? नॉर्मल सोल्ट और एसिडिक सोल्ट्स, और थर्ड वन कौन से होते हैं? बेसिक सोल्ट्स। इनके अलावा भी सोल्ट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डबल सोल्ट्स। ठीक है, डबल सोल्ट भी होते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमें पढ़ने हैं ये 3 टाइप के: नॉर्मल सोल्ट, एसिडिक सोल्ट और बेसिक सोल्ट। अब इनके अंदर क्या रहता है? जो नॉर्मल सोल्ट है वो हमेशा एक एसिड जो आयनाइजेबल होता है उसके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि वो हमेशा किससे फॉर्म होंगे? जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, एसिड और बेस के अंदर जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये नॉर्मल सोल्ट का एग्जांपल होगा। ना एसिडिक नेचर रहेगा ना बेसिक, यानी न्यूट्रल भी कह सकते हो आप इन्हें। ठीक है, तो ये इस तरीके के न्यूट्रल टाइप के रहेंगे, जो सेम टाइप के, जिसके अंदर एसिड भी H पॉजिटिव आयन दे और बेस क्या देगा? OH नेगेटिव आयन देगा, तो वो सोल्ट हमेशा नॉर्मल सोल्ट रहेगा। एग्जाम्पल में यहाँ आप क्या लिख सकते हो? NaOH और HCl क्या बना देते हैं? ये NaCl प्लस H2O। इन्हें ही क्या कहते हैं? हम न्यूट्रल सोल्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्हें किस नाम से और जान सकते हैं? हम न्यूट्रल सोल्ट के नाम से भी जान सकते हैं। अब बात करते हैं हम एसिडिक सोल्ट की। तो एसिडिक सोल्ट वो सोल्ट होते हैं जिनके अंदर, ओके, एसिडिक सोल्ट वो सोल्ट होंगे जिनमें जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, उसकी डोमिनेंसी होनी चाहिए एसिडिक सोल्ट के अंदर, तो हम उन्हें एसिडिक सोल्ट के नाम से जानेंगे। जैसे देखिए, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं इन बिटवीन, आप यहाँ पर कंसीडर कर लें, जैसे NH4OH, ये तो क्या है? बेस, प्लस हम यहाँ पे एसिड लेके चलेंगे HCl। क्लियर? NH4OH क्या है? क्योंकि इसके पास OH नेगेटिव आयन है तो ये बेस है। क्या चीज़ है? ये बेस है, और ये क्या है? एसिड। मैंने आपको एसिड पढ़ाते वक्त और बेस पढ़ाते वक्त बताया था कि ये कैसा बेस है? ये वीक बेस है, और ये एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। बस एसिडिक सोल्ट जब भी आप बनाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जो भी चीज़ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेचर की होगी उसी का एग्जाम्पल होगा ये। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है तो एसिडिक सोल्ट होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग लिया होता तो बेसिक सोल्ट होता। तो देखिए, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? NH4Cl, जो कि क्या बन गया? एक सोल्ट, अमोनियम क्लोराइड है ये, प्लस H2O। रिएक्शन तो वही हुई है, सोल्ट प्लस वाटर ही बन रहा है, लेकिन इसके अंदर देखिए स्ट्रॉन्ग कौन सा था? एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सोल्ट होगा ये, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सोल्ट होगा ये। अब यहाँ पर क्योंकि हम एसिडिक सोल्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीक बेस ले रखा है और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी उसी के करैक्टरिस्टिक सोल्ट के अंदर शो होते हैं।
ठीक है। इसके अभी एक रीज़न और बता दूंगी कि कैसे पता चलेगा हमें। पहले हम बात करते हैं बेसिक सोल्ट के बारे में। अब बेसिक सोल्ट है तो स्ट्रॉन्ग क्या लेना है, हमें बेस लेना है। जैसे मान लो NaOH ले लिया, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। और इसके साथ में अगर हम कोई एसिड लेंगे तो वो कैसा लेना पड़ेगा हमें, वीक। जैसे मान लो हम एसिड ले रहे हैं H2CO3, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है, वीक एसिड के नाम से जाना जाता है इसे, ये बहुत ही वीक एसिड होता है। तो अब जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी उसी के कोरस्पॉन्डिंग सोल्ट का नेचर चला जाएगा। अब बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये जब भी रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, Na2CO3 प्लस H2O, Na2CO3 प्लस H2O। यहाँ पे मैंने रिएक्शन बैलेंस नहीं की है, आप रिएक्शंस को खुद से बैलेंस करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ भी क्या बन गया, सोल्ट प्लस वाटर बन गया, है ना। तो यहाँ पर बेस था किस नेचर का, स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग बेस है तो सोल्ट कैसा रहेगा, बेसिक नेचर का। जो चीज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेंगे, बेस स्ट्रॉन्ग लिया है तो सोल्ट बेसिक नेचर का, एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है तो यहाँ पर सोल्ट जो है वो कैसा है, एसिडिक नेचर का। ये एसिडिक नेचर का सोल्ट है, ये बेसिक नेचर का सोल्ट है। हालांकि रिएक्शन तो एसिड और बेस के बीच में हुई है, ये तो न्यूट्रल सोल्ट था, ये एसिडिक सोल्ट हो गया, ये बेसिक सोल्ट हो गया। अब मैंने आपको मेन रीज़न तो बता दिया कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी डोमिनेट कर ही नहीं सकता, तो सोल्ट कैसी क्वालिटी का है, न्यूट्रल नेचर का है। पता कैसे चलता है, pH की वैल्यू नॉर्मल सोल्ट के लिए, जो न्यूट्रल सोल्ट होता है, इसके लिए हमेशा कितनी रहेगी, 7 आएगी। तो हमें कंफर्म हो जाता है कि ये न्यूट्रल सोल्ट है। एसिडिक जो सोल्ट्स होते हैं उनमें pH की वैल्यू हमेशा लेस देन 7 आएगी। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये कैसे नेचर के हैं, एसिडिक सोल्ट है। और pH की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 7 आएगी बेसिक सोल्ट्स के लिए। तो जब आप इन्हें सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और pH चेक करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस नेचर का सोल्ट है। तो 2 तरीके हो गए फाइंड आउट करने के। इसके अलावा जो सोल्ट है उनका क्लासिफिकेशन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम एक क्लास लेके चल रहे हैं, यहाँ पर NaCl सोल्ट है, ठीक है। हमने अभी यहाँ पे बनाया ना, NaCl बना दिया, NH4Cl बना दिया, ठीक है। और जैसे MgCl2 बना दिया। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, हर एक के अंदर क्लोरीन आ रहा है। इसका मतलब ये क्लोरीन फैमिली के सोल्ट है, ठीक है। कौन सी फैमिली के सोल्ट हो गए, ये क्लोरीन फैमिली के सोल्ट है, क्योंकि हर एक सोल्ट के अंदर क्लोरीन का यूज़ हो रहा है। तो इसलिए हम क्या कह देते हैं ना, इस तरीके से भी कैटेगराइज कर देते हैं कि क्लोरीन फैमिली के सोल्ट है। इनके अलावा देखिए, अगर मान लो मैंने लिखा होता जैसे NaCl, सॉरी प्लस नहीं लगाना है हमें, और NaNO3, और है जैसे Na2SO4, है ना, और क्या है Na2CO3 है। तो ये देखें, इन सब के अंदर कॉमन क्या चीज़ है, कैटायन कॉमन आ रहा है, सोडियम। सोडियम हर एक के अंदर सोडियम प्रेजेंट है। तो सारे के सारे किसके हैं, ये सोडियम फैमिली के, सोडियम फैमिली के सोल्ट हैं ये, ठीक है। तो इसलिए इन्हें सोडियम सोल्ट के नाम से ये जाने जाएंगे। कौन से सोल्ट के नाम से जाने जाएंगे, सोडियम सोल्ट के नाम से जाने जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी कैटेगराइज कर लेते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन का तरीका हो गया ये, और दूसरा कौन सा हो गया ये। इन दोनों में, दोनों ही तरीके से आप इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं, दोनों ही मेथड